तो आइए प्यारे विद्यार्थियों, अपन देखते हैं यहाँ पर सवाल, जो कि सवाल है आपका मोल अंश से रिलेटेड। मोल अंश से रिलेटेड एग्जाम में आपका सवाल पूछ सकता है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये सवाल क्या कहना चाहता है इसको समझिए कि आपका एथिलीन ग्लाइकोल होता है, उसका मोल अंश की गणना करनी, ये मोल अंश की गणना करनी है। देखिए C2H6O2 ये एथिलीन ग्लाइकोल का सूत्र होता है। यदि आपका विलियन में जो एथिलीन ग्लाइकोल होता है C2H6O2 उसका 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। अब यहाँ पर एक बात समझनी है, आपको कहा गया कि पूरे विलियन में से एथिलीन ग्लाइकोल होता है, उसका केवल कितना प्रतिशत है? 20%। प्रतिशत का मतलब ये होता है 100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है आपका? 100, है ना। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100। मतलब 1% किसके बराबर होगा? 100%, 100 के बराबर होगा, है ना। अब मैं कह सकता हूँ कि अगर आपका 20% एथिलीन ग्लाइकोल है तो मैं कह सकता हूँ कि 80% क्या है? 80% क्या है? अगर आपका 20% दे रखा है तो फिर 80% कहाँ गया? 100 में से, है ना। तो आपका अगर 20% है C2H6O2 C2H6O2 है तो फिर आपका 80% क्या है? जल है। कह सकता हूँ मैंने 80% क्या है? जल है। तो मैंने माना कि यहाँ पर देखना ध्यान से, माना कि 100 ग्राम का अपने पास क्या है? विलियन है। माना कि 100 ग्राम का विलियन है। उसमें अपन देखेंगे तो 20% को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 20 ग्राम लिख सकता हूँ, सिंपल लॉजिक है। उसमें देखेंगे अपन, उसमें 20 ग्राम क्या है अपन का? एथिलीन ग्लाइकोल। 20 ग्राम क्या है? एथिलीन ग्लाइकोल है 20 ग्राम। तो फिर आपने देखा कि 80 ग्राम क्या है? 80 ग्राम क्या है? 80 ग्राम जल है। 80 ग्राम क्या है? जल है। अब अपन को देखना है कि जो आपका एथिलीन ग्लाइकोल होता है उसका अणुभार कैसे निकालते हैं। तो मैं एथिलीन जो ग्लाइकोल होता है उसका अणुभार यहाँ पर निकाल देता हूँ। ध्यान से देखिए, एथिलीन ग्लाइकोल का अणुभार निकालते हैं अपन। तो अणुभार निकालना है अपन को एथिलीन ग्लाइकोल को। अणुभार कैसे निकालते हैं? तो किसी भी परमाणु का द्रव्यमान संख्या होती है, इसका अपन योग करते हैं। तो यहाँ पर अपन का सूत्र है C2H6O2, है ना। अब कार्बन का द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 12। कितनी होती है? 12। लेकिन आपके कार्बन संख्या में कितने हैं? 2। तो यहाँ से 2 से गुणा हो जाएगा। प्लस हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 1। लेकिन आपका हाइड्रोजन संख्या में कितने हैं? 6। तो 6 से गुणा। प्लस ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 16। कितनी होती है? 16। लेकिन आपके ऑक्सीजन भी संख्या में कितने? 2। इसका अपन पुटअप करेंगे तो पुटअप करने के बाद आपका जो आएगा वो आएगा 62 ग्राम प्रति मोल। कितना आएगा? 62 ग्राम प्रति मोल। अब अपन देखते हैं H2O का अणुभार। किसका? H2O का अणुभार। H2O का अणुभार, दोनों को मैं एक साथ निकाल देता हूँ। H2O का अणुभार कैसे निकलेगा? ये आपके हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 1। हाइड्रोजन कितने संख्या में? 2। 2 से गुणा। प्लस एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 16। तो इसको पुटअप करेंगे तो कितना आएगा? 18 ग्राम प्रति मोल। 18 ग्राम प्रति मोल। समझे ध्यान से। इस प्रकार से अणुभार निकालते हैं, है ना। अणुभार को हो तो भी सही है, आणविक द्रव्यमान को हो तो भी सही है, दोनों एक ही बात सही है ना, है ना। अब यहाँ पर देखिए, इसका अणुभार निकल गया। अब अपन क्या करते हैं? मोल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मोल। तो अपन यहाँ पर किसका निकालेंगे? मोल। C2H6O2 उसका अपन निकालते हैं मोल। क्या निकालते हैं? मोल। अब आपको पता है तो मोल का सूत्र क्या होता है? मोल का सूत्र होता है एक तो खुद का भार बटा अणुभार। खुद का ही है ना अणुभार दोनों। तो मोल का सूत्र ये होता है कि भार बटा अणुभार, भार बटे अणुभार। तो आपका C2H6O2 उसका पहले भार देखेंगे तो भार कितना है इसका? कितना है? 20 ग्राम। कितना है? 20 ग्राम। बट उसका अणुभार कितना निकला? 62 ग्राम प्रति मोल। मोल को मैं मोल -1 भी लिख सकता हूँ। ग्राम से ग्राम कटेगा तो आपका आंसर आएगा 0.32 मोल। यहाँ पर आपका मान आएगा 0.32 मोल्स। इसके बाद अपन देखते हैं जल का मोल, यानी कि H2O का मोल।
H2O का मोल कैसे निकलेगा? तो H2O का एक तो भार होगा, तो भार कितना है H2O का? देखो इधर 80 ग्राम। कितना है? 80 ग्राम बटे उसका अणुभार कितना निकला आपने? 18 ग्राम प्रति मोल। अब यहाँ पर आपका ग्राम से ग्राम कट जाएगा तो मान आएगा आपका 4.44 मोल। कितना आया? 4.44 मोल। अब हम क्या करते हैं, सवाल में पूछा है मोल अंश ज्ञात कीजिए। तो मोल अंश किसका निकालेंगे? तो आपका जो है उसका, किसका? इसका, है ना, एथिलीन ग्लाइकोल का। तो अपन यहाँ पर C2H6O2 का क्या निकालते हैं? मोल भिन्न। इसको मैं इधर अलग साइन से लिखता हूँ, मोल भिन्न। मोल भिन्न या मोल अंश। तो मोल भिन्न या मोल अंश का सूत्र क्या होता है? एक तो खुद का मोल बटे पूरे विलियन का मोल। कैसे? खुद का मोल, तो खुद का मोल मतलब क्या? C2H6O2 उसका मोल बटे विलियन का मोल, यानी कि C2H6O2 प्लस का मोल प्लस किसका मोल हो जाता है? जल का मोल, H2O का मोल। अर्थात क्या हुआ? तो आपका एथिलीन ग्लाइकोल का मोल कितना निकला? 0.32। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका। इसके बाद अपन बटे में आ जाएगा, एक तो उसका वापस से खुद का मोल आ जाएगा, यानी कि 0.32 मोल प्लस आपका जल का मोल कितना निकला? 4.44 मोल। इसको अपन पुटअप करेंगे तो पुटअप करने का मान आएगा 0.068। कितना आएगा? 0.068। ये आ जाएगा आपका जो एथिलीन ग्लाइकोल होता है उसका मोल भिन्न। अब बात रही किसका मोल भिन्न? तो जल का मोल भिन्न भी निकाल लेते हैं अपन। तो जल का मोल भिन्न, H2O का मोल भिन्न। तो H2O का मोल भिन्न निकालने के लिए सिंपल लॉजिक है, एक तो खुद का उसका मोल हो जाएगा, यानी कि H2O का मोल बटे विलियन का मोल। विलियन में कौन आएगा? दोनों आएगी। एक तो आपका C2H6O2 उसका मोल प्लस H2O का मोल, दोनों के मोल आ जाएंगे। अर्थात हम क्या होगा यहाँ पर? H2O का मोल कितना निकला? 4.44 मोल बटे नीचे हो जाएगा आपका C2H6O2 एथिलीन ग्लाइकोल का मोल कितना निकला? 0.32 मोल प्लस वापस H2O का मोल कितना है? 4. तो इसका जो मान निकलेगा 0.932, इसका मान निकल जाएगा 932, है ना। तो इस प्रकार से अपन H2O प्लस आपका एथिलीन जो ग्लाइकोल होता है इन दोनों का मोल भिन्न निकाल दिया। आई होप को सारा समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।